उसे हॉस्पिटल ले जाने का क्या फ़ायदा था जब वो दम ही तोड़ गई थी अपना। क्या कोई इतनी बेरहमी से बंदे को मार सकता है सिर्फ एक कीट से, वो भी उसकी पसलियों में, पेट में? क्यों? वो पहली बीमार थी, उसे और मार के खत्म कर दिया गया। क्यों? उसके बाद हमने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ दिन तो हम उस चीज़ से निकले ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने हुई है वो भूनने में तो टाइम लगता ही है ना। तो हमारी माँ उस दिन छोड़ के चली गई। मेरे पापा की ना बहुत ही गंदी आदत थी, वो किसी की भी बातों में आ जाता था। मतलब अपना दिमाग कभी यूज़ करना ही नहीं उसने। अगर किसी ने उसे ऐसे बोल दिया, तेरे घर वालों ने ये किया, तेरी फैमिली में ऐसे किया, उसने फलाने ने वो बात कह दी, ढिकड़े ने वो बात कह दी, बस मतलब गुस्सा गुस्सा इतना हो जाता था, कंट्रोल नहीं कर पाता था वो। पर उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? हमारी माँ तो चली गई थी ना, हमें छोड़ के चली गई। वो ज़िंदगी हमने किस तरह गुजारी है, बिना माँ बाप, बिना माँ के। क्योंकि हमें डर लगने लगा था अपने बाप के पास जाते हुए भी, क्योंकि वो हैवान की तरह करता था। बहुत ज़्यादा हैवानियत भरी हुई थी इसके अंदर। मतलब हमें कभी प्यार मिला ही नहीं है माँ बाप से। जब भी मैं सोचती थी ना कि मैं पापा के पास जाऊं, रोंगटे खड़े हो जाते थे मेरे। भाई ये सोच के कि भाई इसने हमारी माँ को ख़त्म किया है, वो भी हमारे सामने। उसके बाद क्या हुआ, हम गांव से सब कुछ बेच बाच के चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ हम रहे 4 नंबर कॉलोनी। आपने सुना ही होगा चंडीगढ़ में 4 नंबर कॉलोनी। वहाँ झुग्गी पे रहते थे हम जैसे जैसे बड़े होते चले गए, हम मैं नहीं रही थी, ना मेरी बड़ी सिस्टर और ना मैं डैडी के पास रही, क्योंकि हमें डर लगने लगा था डैडी से बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ज़िंदगी चलती रही। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो बहुत ही भयंकर है, जो हमने चीज़ देखी हुई है। जैसे जैसे दिन निकलते चले गए, हम संभलते चले गए। जैसे कि मैं 12-13 साल की हो गई, मेरी बहन 15 साल की हो गई, वैसे वैसे। तो डैडी हमें ना अपने पास बुलाता था, और हमें डर लगता था उसके पास। अगर हम कोई छोटी सी शरारत भी कर देते थे ना, तो हमें क्या करता था, वो ऐसे चक लेता था ऊपर, ऐसे चक के, और ऊपर से नीचे फेंक देता था हमें। हमारे दिल में इतना इतना खौफ बैठ गया था ना, बहुत ज़्यादा। इतना खौफ बैठ गया था कि हम उसके पास जाने से ना हिचकिचाते थे, डर लगता था कहीं जैसे भी मेरी माँ को मारा हमें ना मार दे। फिर मेरे जो चाचा थे ना, वो हमारे साथ ही रहते थे। वो आ गए थे उधर उधर, वो भी आ गए थे। जब मेरे पापा का बर्ताव देखना शुरू करा ना मेरे चाचा ने,
उन्होंने फिर हमें अपने पास बुला लिया, कहते दोनों लड़कियां मेरे पास रहेंगी। कह रहा तू कौन होता है, तू होता कौन है मेरे बच्चों को बुलाने वाला। कहता मैं इनका चाचा हूँ। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, इतना करते थे चाचा, बचा बचा के हमें लेके आते थे चाचा मेरे बाप से। किसी से भी पंगा ले लेना, किसी को भी ठोक देना, किसी के भी मार देना, वो हाल था मेरा चाचे का और मेरे पापा का। उसके बाद क्या हुआ, एक लेडीज मिली मेरे पापा को, वो भी उधर ही रहती थी 4 नंबर कॉलोनी। तो भाई उसने क्या किया, कोई बात उसने मेरे डैडी को बोल दी थी, लेडीज ने कोई बात उस लेडीज ने मेरे डैडी को बोल दी जो कि उसे अच्छी नहीं लगी मेरे डैडी को। जो मैंने सहा है ना, मैं आपको वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। तो दिन रात मेरा डैडी उस लेडीज के बारे में सोचता रहता था बहुत। और उसने क्या करा, बरसात का दिन था, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कीड़ा तो था ही। उसने जाके उस लेडीज का मर्डर कर दिया, जैसे कि मेरी माँ का मर्डर किया था। फर्क इतना था, उसने मेरी माँ को ईंट से मारा था, और दूसरा फर्क ये था उसने चाकू से मारा था उस लेडीज को। और चाकू भी जानते हैं आप कितना बड़ा था, इतना बड़ा चाकू था, इतना बड़ा। उसके खंजर ऐसे मारे खंजर, उस लेडीज ने दम तोड़ दिया, पूरा दम तोड़ दिया। वहीं खत्म हो गई वो लेडीज। कोई इतना हैवान हो सकता है? हम उसकी बच्चियां थी। फिर मेरा चाचा उसके पास कैसे हमें छोड़ता, जब वो किसी लेडीज को नहीं देखता था, किसी को नहीं देखता था। तो हम तो ठहरी फिर भी लड़कियां।